गोपालगंज जिले में बेखौफ शराब माफिया, शराब तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 2 एएसआई और 1 सिपाही घायल। नवादा कलाली रोड में उत्पाद विभाग की छापेमारी, बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त, कारोबारी घर से फरार। सिवान की जीरादई पुलिस ने 74 बोतल शराब की बरामद, 1 तस्कर को किया गिरफ्तार। नालंदा के देवीसराय मोड़ के पास शव मिलने के बाद लोगों ने किया हंगामा, बाइक के साथ नदी में गिरा था युवक, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। नवादा के रोह में अपराधियों ने 2 युवकों पर चलाई गोली, 1 युवक की हालत गंभीर, घटना के पीछे पुराना मामला। शेखपुरा के पाची गांव में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, एक ही परिवार के 7 लोग घायल। छपरा के चैनपुर गांव में सड़क किनारे पानी में मिला शव, चैनपुर गांव में मुख्तार मियां के तौर पर पहचान, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में चॉकलेट चोरी के आरोप में 13 साल के बच्चे की पीट कर हत्या, शव को जबरन दफनाया, परिजनों को 2 दिनों तक रखा कैद। सीतामढ़ी के सोनबरसा में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर की सदर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 1 अपराधी को किया गिरफ्तार, आधा किलो चरस के साथ दूसरे अपराधी भी गिरफ्तार। भागलपुर के साइबर सेल ने फर्जीवाड़े का किया खुलासा, बैंक से अवैध निकासी पर 1 युवक को किया गिरफ्तार। बांका में झारखंड से लाई जा रही 1 ट्रक शराब जब्त, पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई। सिवान में डीएम के निर्देश पर 35 लाख से अधिक की शराब नष्ट, जिला प्रशासन ने जब्त शराब पर चलाया बुलडोजर। बेगूसराय में जब्त शराब को किया गया नष्ट, 2 थाना क्षेत्र से पकड़ी गई थी शराब। खगड़िया के अलौली थाना इलाके में जमीन विवाद में गोलीबारी, 1 युवक घायल। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में गंगा में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में बस कंडक्टर की दबंग गए, दिल्ली जा रहे यात्रियों से बस कंडक्टर और एजेंट पर मारपीट का लगाया आरोप। सुशांत की मौत पर सियासत जारी, सीबीआई जांच पर पप्पू यादव को संदेह। मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर 4 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, 14 हथियार और 56 कारतूस बरामद। जहानाबाद में NH 83 पर बेलगाम ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 11 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर मौत। सिवान में ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर, सड़क हादसे में 1 युवक की दर्दनाक मौत। हाथरस घटना को लेकर कारगिल चौक पर प्रदर्शन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने निकाला कैंडल मार्च। भागलपुर में हाथरस की घटना को लेकर कैंडल मार्च, आरोपी को फांसी देने की मांग। रोहतास के कोशस में हाथरस घटना को लेकर कैंडल मार्च, भीम आर्मी ने आरोपियों को फांसी देने की मांग। बेगूसराय में जमीनी विवाद में 1 युवक की पिटाई, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा के रजौली में सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में दोनों का चल रहा इलाज। अररिया के एजगारा में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के नाथनगर में छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, घरवालों ने युवक को पकड़कर दिया पुलिस के हवाले। विधानसभा चुनाव को लेकर कैमूर पुलिस का विशेष अभियान, भारी मात्रा में गांजा और पैसा बरामद। नालंदा के दीपनगर में नदी में डूबे युवक का शव बरामद नहीं होने पर हंगामा, परिजनों ने देवीसराय चौक को किया जाम। रोहतास के डेरी में सड़क दुर्घटना में बीएमपी जवान की मौत, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई। नालंदा के उपरावा में पुलिस ने 3 शातिर ठग को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल और कैश भी जब्त। नालंदा में नूरसराय से हिंगरसराय को जोड़ने वाली सड़क ग्रामीणों ने काटी, सड़क काटने के बाद आवागमन बाधी, नदी का पानी निकालने के लिए ग्रामीणों ने काटी सड़क। शेखपुरा के हरियारी में ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर किया सड़क जाम। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन 8 और 9 अक्टूबर को बिहार में प्रतिरोध दिवस मनाने का किया ऐलान। एनडीए में सीट बंटवारे का आज होगा ऐलान, जेडीयू के हिस्से में मांझी की पार्टी को सीट, सहनी आएंगे साथ तो बीजेपी देगी सीट। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आज हो सकती है जारी, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों और नामों पर मंथन, आज भी केंद्र और बिहार के नेताओं की बैठक जारी।
जेडीयू के कोर कमेटी की नेताओं की बैठक, आपराधिक मामलों के आरोपी विधायकों के बायोडाटा की हुई स्क्रूटनी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक, 10 जनपद पर शाम 4 बजे जुटेंगे कांग्रेस के नेता, उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी, संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। चाचा पशुपति पारस से मिले चिराग, पशुपति पारस से लिया आशीर्वाद, पशुपति पारस ने लड्डू खिलाकर दी बधाई। अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे के मिठाई खिलाने के साथ लगाए रंग गुलाल। चिराग पर जेडीयू का हमला, अशोक चौधरी ने चिराग की नैतिकता पर उठाए सवाल। मुकेश सहनी का आरजेडी पर बड़ा हमला, कहा आरजेडी ने रचा षड्यंत्र, तेजस्वी के कहने पर कांग्रेस के खिलाफ दिया था बयान। मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा युवा चेहरे से डरते हैं तेजस्वी यादव, भाई तेज प्रताप को नहीं बढ़ने देना चाहते आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल, दिल्ली में भूपेंद्र यादव ने दिलाई सदस्यता। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर किया प्रदर्शन, पालीगंज सीट सीपीआई-एमएल को देने का विरोध। दलित नेता हत्या मामले में तेजस्वी यादव सहित 7 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, दलित नेता की हत्या का है मामला। किशनगंज में विधायक मकरूल होदा पर एफआईआर, आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर, बगैर परमिशन जनसभा को किया संबोधित। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा। पटना के कुम्हरार में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, फिर से एनडीए की जीत का दावा। बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने की सासाराम में बैठक, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा। गया में जाप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव जेडीयू में शामिल, नीतीश के पक्ष में करेंगे प्रचार। नालंदा के पावापुरी में आसी जाति चेतना मंच की बैठक, चुनाव के दौरान राजगीर विधानसभा क्षेत्र में अपना हक हासिल करने का लिया संकल्प। बाढ़ में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर एसडीएम ने मतदाताओं को दिलाई शपथ। शेखपुरा के बरबीघा में 1 दर्जन से ज्यादा दागी लोगों ने लगाए थाने में हाजिरी, चुनाव में बाधा डालने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। चुनाव को लेकर सासाराम में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, सैकड़ों वाहन की हुई जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में सीवान प्रशासन, एसपी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। जहानाबाद में डीएम ने की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक, चुनाव आचार संहिता, प्रचार और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दी जानकारी। औरंगाबाद के देव में रोको टोको अभियान, देव डिवरा रोड पर गाड़ियों की हो रही जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आपसी सहयोग पर बात। सिमडेगा में कोयल नदी ने मचाया कोहराम, नदी की तेज धार में फंसा विल्सन, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस। राज्य के नगरी में 25 पेटी अवैध शराब बरामद, बड़ी संख्या में खाली बोतल और रैपर बरामद। गढ़वा की नगर उटारी थाना पुलिस ने बेलोरो से 56 किलो गांजा किया जब्त, महिला तस्कर गिरफ्तार। चतरा में इटखोरी थाना पुलिस ने 700 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, कार और 2 मोबाइल भी जब्त। चतरा के इचाक मोड़ के पास सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, अनियंत्रित गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। घाटशिला के मुसाबनी में बीजेपी नेता की मौत की ग्रामीणों ने की जांच की मांग, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। बोकारो में चास में महिला से पर्स छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दबोचा, बाइक पर सवार 2 युवकों ने की महिला से पर्स छीनने की कोशिश। गोड्डा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से मानव तस्करी के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला तस्कर पर बुआ की बेटी को बचाने का आरोप। जामताड़ा के कुर्डाबाद में ईसीएल की बंद खदान से कोयला चोरी, 5 टन कोयला जब्त, 6 बाइक, 30 साइकिल और 1 जनरेटर बरामद। सरायकेला के सालडी के पास टेम्पो चालक ने महिला को मारी ठोकर, हादसे में महिला घायल। रांची में चोरों का उत्पात, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में कर्नल के घर से लाखों की चोरी, 5 दुकानों में भी चोरी की कोशिश।
धनबाद में पुलिस की दबिश पर अगवा व्यवसायी को छोड़कर भागे अपराधी। फिरौती के लिए इस्पात कारोबारी आकाश अग्रवाल का हुआ था अपहरण। खूंटी में ग्राम प्रधान पौलुस मुंडा की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने ग्राम प्रधान की बेटी को अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर मारी गोली। रांची के सभी थाने के 2 पॉइंट पर चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। गाड़ियों के साथ साथ कागजातों की जांच। पाकुड़ के सभी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान, 300 से ज्यादा गाड़ियों की जांच। कोडरमा के झुमरी तैयारी में वाहन चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों को किया गया जब्त। पाकुड़ में एक युवक पर अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप, 3 महीने के साथ रह रही थी लड़की। रामगढ़ के रजप्पा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात। कोयराहा गांव में आंगनबाड़ी की दीवार और निर्माणाधीन पीएम आवास को तोड़ा। देवघर में राज्य के सम्मान के साथ हाजी हुसैन अंसारी का अंतिम संस्कार। पिपरा पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी को दी श्रद्धांजलि। साक्षी कार्यालय में 2 मिनट रखा मौन। कृषि कानून के विरोध पर बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा। जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा ने विपक्ष पर साधा निशाना। गिरिडीह बीजेपी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी का अभिनंदन समारोह। राजकीय शोक के बीच समारोह के आयोजन की जेएमएम और कांग्रेस ने की निंदा। जमशेदपुर के विष्णुपुर तिलक पुस्तकालय में अजय कुमार का स्वागत। कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन। देवघर में मिल रहा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ, 67,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। साहिबगंज में मनरेगा के तहत 22 अक्टूबर तक 6 लाख मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य। रोजगार दिलाने की मुहिम में बारिश बनी बाधा। कोडरमा के सतगांव में बारिश के कारण गिरा एक कच्चा मकान। हादसे के वक्त नहीं था घर में कोई। पलामू में पिछले 2 दशकों से बंद पड़ा राजहरा सीसीएल कोल माइंस के चालू होने की संभावना। साहिबगंज में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र बहाल। 2011 में बने भवन के टूटने लगे हैं शीशे। सिमडेगा की हॉकी खिलाड़ी संगीता और ब्यूटी बेंगलोर रवाना। हॉकी इंडिया की ओर से संचालित कैंप में भाग लेने के लिए रवाना। लोहरदगा का दरिया जलप्रपात लोगों को अपनी ओर कर रहा आकर्षित। यहां 60 फीट ऊपर से गिरता है झरना। नवरात्रि में भक्त रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का कर सकेंगे दर्शन। 8 अक्टूबर से खुल जाएगा मंदिर। जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक आज। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा। गैर बीजेपी राज्य कंपनसेशन के मुद्दे पर कर सकते हैं हंगामा। हाथरस केस में योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर पलटवार। कहा, देश और प्रदेश में जातीय सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश, नहीं हजम हो रहा विकास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान कहा, सत्ता में आते ही तीनों कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर राहुल ने शुरू किया अभियान। 24 घंटे में कोरोना के 74,442 नए मामले, 903 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामले 66 लाख के पार, 9,34,427 एक्टिव केस। आईपीएल के 18वें मैच में चेन्नई ने पंजाब को 10 विकेट से हराया। चेन्नई ने बिना विकेट गंवाए 178 रन का टारगेट हासिल किया।